सद्गुरुदेव भगवान की जय। अनुगीता अथ प्रथमो अध्यायः। अर्जुन का श्री कृष्ण से गीता का विषय पूछना और श्री कृष्ण का अर्जुन से सिद्ध महर्षि एवं काश्यप का संवाद सुनाना। जन्मेजय उवाच सभायाम वसतोस्तत्र निहत्यारेण महात्मनो केशवार्जुनयो कानु कथा संभवद द्विजः। जन्मेजय बोले, हे द्विज, शत्रुओं को मारकर उस भवन में बैठे हुए उन महात्माओं यानी कृष्ण और अर्जुन में क्या बातचीत हुई। वैशंपायन उवाच कृष्णेन सहिता पार्थ स्वराज्यं प्राप्य केवलं तस्यां सभायां दिव्यायां विजहार मुदायुतः। वैशंपायन बोले, हे राजन, श्री कृष्ण के सहित अर्जुन ने जब केवल अपने राज्य पर पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया तब उस दिव्य सभा भवन में आनंद पूर्वक रहने लगे। तत्र कश्चित् सभोदेशं स्वर्गोदेश समं नृप यदृच्छया तौ मुदितौ जगमतु सुजनावृतौ। हे नृप, तब मुदित मन से विहार करते हुए स्वजनों से घिरे हुए भी दोनों भवन के एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जो स्वर्ग के समान था। तथा प्रतीता कृष्णेन सहिता पांडवो अर्जुनः निरीक्षितां सभां रम्यामिदं वचनम् अब्रवीत्। तब श्री कृष्ण के साथ उस सुंदर भवन को देखकर प्रसन्न पांडव अर्जुन ने ये शब्द कहे। विदितिं मे महाबाहो संग्रामे समुपस्थिते महात्म्यं देवकी मातस्तच्चिते रूपमैसुरम्। हे महाभाव, हे देवकी पुत्र, युद्ध के शुरू होने पर आपका जो महात्म्य मैंने जाना था और जो ऐश्वर्य से परिपूर्ण रूप मैंने देखा था, मुझे सब याद है। यत् तद्भवता प्रोक्तम् तदा केशव सौहृदात् तत्सर्वं पुरुष व्याघ्र नष्टं ये भ्रष्ट चेतस। हे पुरुष व्याघ्र, पर जो उस समय आपके द्वारा सौहार्द से बताया गया था वो दिव्य उपदेश, वो सब कुछ मुझ नष्ट चित्त का नष्ट हो। मम कौतूहलं त्वस्ति तेषु वरथेषु पुनः प्रभो भवांश्च द्वारिकां गन्ताः न चिरादिव माधव। हे प्रभु, हे माधव, उन विषयों को सुनने के लिए मेरे मन में बारंबार उत्कंठा होती है। इधर आप जल्दी ही द्वारिका जाने वाले हैं, अतः पुनः वह सब विषय मुझे फिर से सुना दीजिए न। वैशंपायन उवाच एवमुक्तस्त्वं कृष्ण फाल्गुनं प्रत्यभासत परिवेश्य व्रज्य महातेजा वचनं वदतां वर। वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन, अर्जुन के ऐसा कहने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गले से लगाकर इस प्रकार उत्तर दिया। वासुदेव उवाच श्रावितस्त्वं मया गुह्यं ज्ञापितश्च सनातनं धर्मं स्वरूपिणं पार्थ सर्वलोकांश्च शाश्वतं। हे पार्थ, मेरे द्वारा तुम्हें ये रहस्यात्मक बातें सुनाई गई हैं। सनातन तत्व के बारे में बताया गया है, धर्म का स्वरूप और सभी शाश्वत लोकों के बारे में बताया गया है। अबुद्धया नाग्रहीर्यस्त्वं तन्मे सुमहद प्रियं
न च साध्यय पुनर्भूय स्मृतिर्मे संभविष्यति। हे पांडव, जो तुमने बुद्धिहीन होकर नहीं सुना वो मेरे लिए अत्यंत अप्रिय है, और आज दोबारा उसे याद करना मेरे लिए संभव नहीं। नूनम श्रद्धानोऽसि दुर्मेधा हयासि पांडव, न च शक्यम पुनर्भक्तो मशेषेण धनंजय। हे पांडुनंदन, निश्चय ही तुम बड़े श्रद्धाहीन, तुम्हारी बुद्धि बहुत ही मंद जान पड़ती है। हे धनंजय, अब मैं उस उपदेश को ज्यों का त्यों नहीं कह सकता। सही धर्म सुपर्याप्तो ब्रह्मण पद वेदने, न शक्यम तन्मया भूयस तथा वक्तुम शेषत। क्योंकि धर्म ज्ञान ब्रह्म पद को जानने के लिए पर्याप्त था, और संपूर्ण धर्म उसी रूप में दोबारा बोलना मेरे लिए भी संभव नहीं। परम ही ब्रह्म कथितन योग योक्तेन तन्मया, इतिहासं तु वक्षयामि तस्मिन्नर्थे पुरातन। उस समय योग युक्त होकर मेरे द्वारा परमात्म तत्व का वर्णन किया गया था और अपनी यौगिक शक्ति दिखाई गई थी। उस विषय का ज्ञान कराने हेतु मैं एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करता हूँ। अब तुम इतिहास के माध्यम से उस दिव्य ज्ञान को पुनः सुनो। यथा काम बुद्धिमास्थाय गतमज्ञाम गमिष्यामि, शृणु धर्मभृताम श्रेष्ठ गदितः सर्वमेव मे। जिससे तुम उस समत्व बुद्धि का आश्रय लेकर उत्तम गति को प्राप्त कर लोगे। हे धर्म धारण करने वालों में श्रेष्ठ अर्जुन, सब कुछ बताते हुए मुझे सुन। आगच्छद ब्राह्मणा कश्चित् स्वर्गलोकादरिन्दम, ब्रह्मलोकाच्च दुर्धर्षः स्वसमाभिपूजतो भवति। असमाभिपरिपृष्टश्च यदाह भरतऋषभ, दिव्येन विधिना पार्थ तच्छृणुष्व विचारयन्। हे शत्रुओं के दमन करने वाले, एक समय कोई दुर्धर्ष ब्राह्मण ब्रह्मलोक से चले स्वर्गलोक होते हुए मेरे पास आए, और मैंने उनकी विधिवत पूजा की और मोक्ष धर्म के विषय में प्रश्न किया। हे भरत ऋषभ, हमारे द्वारा दिव्य विधिपूर्वक पूछे जाने पर उन्होंने जो विधिवत उत्तर दिया है, हे पार्थ, वही मैं तुम्हें फिर बता रहा हूँ। कोई अन्यथा विचार न करके इसे ध्यान देकर निशंक भाव से सुनो। ब्राह्मण उवाच मोक्ष धर्मं समाश्रित्य कृष्ण इन्माम पृच्छतः, भूतानामनुकंपार्थं इन्मोहच्छेदेनं विभो, तत्तेऽहं संप्रवक्ष्यामि यथा वन्मधुसूदन, शृणुष्वावहितो भूत्वा गदतो मम माधव। ब्राह्मण बोले, हे श्री कृष्ण, हे प्रभु, तुमने सब प्राणियों पर कृपा करके उनके मोह का नाश करने के लिए जो ये मोक्ष धर्म से संबंध रखने वाला प्रश्न किया है, उसका मैं यथावत उत्तर दे रहा हूँ। हे प्रभु, हे माधव, सावधान होकर तुम मेरी बात सुनो। कश्चिद विप्रस्तपो युक्तः काश्यपो धर्मवित्तमः, आससाद द्विजं कंचिद धर्माणामागतागमम्। गतागतेषु बहुषो ज्ञान विज्ञान पारगम, लोकतत्त्वार्थकुशलं ज्ञातारं सुख दुःखयो। जाति मरण तत्त्वज्ञं कोविदं पुण्य पापयो, दृष्टारमुच्च नीचानां कर्मभिर्देहनां गतिम्। प्राचीन समय में एक काश्यप नाम के एक धर्मज्ञ और तपस्वी ब्राह्मण किसी सिद्ध महर्षि के पास गए, जो धर्म के विषय में शास्त्र के संपूर्ण रहस्यों को जानने वाले थे।
भूत और भविष्य के ज्ञान विज्ञान में प्रवीण, लोक तत्व के विज्ञान में भी कुशल, सुख दुख के रहस्य को समझने वाले, जन्म मृत्यु के तत्वज्ञ, पाप पुण्य के ज्ञाता और ऊंच नीच प्राणियों को कर्मानुसार प्राप्त होने वाली गति के प्रत्यक्ष दृष्टा, चरंतम मुक्तवत सिद्धम प्रशांतम संयतेन्द्रियं दीप्यमानं श्रिया ब्रह्मया रममाणं च सर्वश अंतर्धानगतिद्यं च श्रुत्वा तत्त्वेन काश्यपा तथैवान्तरहिते सिद्धैर्यान्तं चक्रधरैः सम्भाषमाणमेकान्ते समासीनं च तैः सह विदृच्छया च गच्छन्तम् अशक्तं पवनं यथा। वेग मुक्त के समान आचरण करने सिद्ध प्रशांत चित्त वाले थे, संयत इंद्रियों वाले थे, ब्रह्म तेज से दैदीप्यमान, वो सभी जगह विहार करने वाले थे, अंतर्धान विद्या के ज्ञाता थे तथा अंतर्धान हुए सिद्धों के तथा चक्रधरों के साथ विचरते थे। वे एकांत में उनके साथ बैठकर वार्ता करते थे, वायु की तरह अनासक्त अपने इच्छानुसार जहाँ चाहे वहाँ चलते थे। महर्षि कश्यप उनकी उपयुक्त महिमा सुनकर भी उनके पास तम समासाद्य मेधावी सकदा द्विज सत्तमः चरणौ धर्म कामौ वै तपस्वी सुसमाहिता प्रतिपेदे यथा न्यायां प्राप्तया परमया युता विस्मृतश्चाद्भुतं दृष्ट्वा काश्यपस्तं द्विजोत्तमं परिचारेण महता गुरुं तं पर्यतोषयत् उपपन्नं च तत्सर्वं श्रुतचारित्रसंयुतं भावेनातोषयत्यैनं निकट जाकर उन मेधावी, तपस्वी, धर्माभिलाषी और एकाग्र चित्त महर्षि न्यायानुसार उन सिद्ध महात्मा के चरणों में प्रणाम किया। वे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ और बड़े अद्भुत संत थे, उनमें सब प्रकार की योग्यता थी, वे शास्त्र के ज्ञाता और सच्चरित्र थे। उनका दर्शन करके कश्यप को बड़ा विस्मय, वे उन्हें गुरु मानकर गुरु की सेवा में लग गए और अपनी शुश्रूषा, अपनी गुरु भक्ति का श्रद्धा भाव के द्वारा उन्होंने उन सिद्ध महात्मा को संतुष्ट कर लिया। तस्मै तुष्टा सा शिष्याय प्रसन्नो वाक्यमब्रवीत् सिद्धिं परामिभिप्रेक्ष्य शृणु तन्मे जनार्दन। हे जनार्दन, अपने शिष्य कश्यप के ऊपर प्रसन्न होकर उन सिद्ध महर्षि ने परासिद्धि के संबंध में विचार करके जो उपदेश किया है उसे बताता हूँ। सिद्धयोवाच विविधै कर्म विस्तात कुण्डयोगैश्च केवलै गच्छन्तीह गतिं मर्त्या देवलोके च संस्थितम्। सिद्ध बोले, हे तात, विविध प्रकार के कर्मों से और केवल पुण्य कर्मों के संयोग से मर्त्य प्राणी यहाँ यानी पृथ्वी पर उत्तम फल या फिर देवलोक में जाते हैं। न कुचित सुखम अत्यंतम न कुचित शाश्वती स्थिति स्थानाच्च महतो भ्रंशो दुख लब्धात् पुनः पुनः। जीव को कहीं पर आत्यंतिक सुख नहीं और न ही कहीं पर शाश्वत स्थिति है। बार बार अत्यंत कठिनाई से प्राप्त स्थान से चित्त होता है। पहले तपस्या करता है, साधन करता है, उत्तम योग प्राप्त करता है, पुण्य क्षीण होता है, तुम्हें पता यही लगा। अशुभागतया प्राप्ता कष्टा में पाप सेवनात् काममन्यो परितेन तृष्णया मोहितेन च। मेरे द्वारा काम और क्रोध से अभिभूत होकर तथा तृष्णा से मोहित होकर पाप का सेवन करने के कारण अशुभ
कर्मों के द्वारा मेरे द्वारा बार बार जन्म भोगा गया और बार बार मृत्यु भोगी गई है, अर्थात बार बार जन्म लेना पड़ा है, बार बार मृत्यु का सेवन करना पड़ा है। विविध प्रकार के आहार भोगे गए हैं, नाना प्रकार के भोजन किए गए हैं तथा नाना प्रकार के स्थलों से दुख पान किया गया। मातरो विविधा दृष्टा पितरश्च पृथग्विधा सुखानि च विचित्राणि दुखानि च मया नघ। मेरे द्वारा विविध प्रकार की माताएं, विविध प्रकार के पिता विचित्र विचित्र सुख और दुख देखेंगे। प्रियैर्विवासो बहुशा संभाषश्चाप्यैष धननाश्च संप्राप्तो लब्धा दुखेन तद्धनम्। बहुत बार मुझे प्रियजनों से दूर रहना पड़ा और अप्रियजनों के साथ भी रहना पड़ा। मेरे द्वारा कठिनाई से प्राप्त धन को नाश होते हुए भी देखा गया। अवमाना सुकष्टाश्च कर्ता स्वजना तथा शारीरा मानसा जापे वेदना रसदा। अपमान तथा अनेक कष्ट दूसरों से प्राप्त और अपनों से प्राप्त किए गए हैं। अत्यंत दारुण शारीरिक तथा मानसिक कष्ट भी भोगे गए हैं। कितनी कितनी योनियों में कैसे कैसे पापों का भार ढोया है। प्राप्ता विमानाश्चोग्रः बन्धुबान्धवश्च दारुणा पतनं निरयैर्चैव यातनाश्रयमोक्षे। मेरे द्वारा उग्र अपमान युद्ध में दारुण वध और बंधन भोगे गए हैं। नरक में गिरकर हिमालय में यातनाएं भोगी गई हैं। जरा रोगाश्च सततं व्यसनानि च पूरितः लोके अस्मिन् भूतानि द्वन्द्वजानिवृतं मया। इस लोक में सतत वृद्धावस्था, रोग तथा द्वंद्वों से जनित अनेक वासनाएं मेरे द्वारा तथा कदाचिन् निर्वेदान् निराकाराश्रितेन च लोकतन्त्रं परित्यक्तं दुःखार्तेन कृतं मया। लोके अस्मिन्ननुभूयाय मिमं मार्गमनुतिष्ठता तथा सिद्धधियं प्राप्ता प्रसादात्मनो मनः। कभी एक समय दुख से अत्यंत पीड़ित मेरे द्वारा निराकार ब्रह्म का आश्रय लेकर निर्वेद पूर्वक ये लोक व्यवहार किया। इस लोक में अनुभव करके मैंने इस मार्ग का पुनरुत्थान किया, तब आत्मा के प्रसाद के द्वारा मेरे द्वारा ये सिद्धि प्राप्त। ना हम पुनः विहागंता लोका ना लोकायमहम् आसिद्धेर प्रजा स्वर्गा तात्मनो मे गति शुभा। मैं यहाँ पुनः नहीं आऊँ, अब मेरा इस संसार में दोबारा जन्म नहीं होगा। मैं लोगों को देख रहा हूँ, प्रजा की उत्पत्ति से लेकर सिद्धि प्राप्त करने तक के अपने शुभ मार्गों को देख रहा हूँ। मुझे अब सब कुछ दिखाई दे रहा है। उपलब्धा द्विजश्रेष्ठ तथेयं सिद्धिरुत्तमः इतः परं गमिष्यामि तथा परतरं पुनः। ब्रह्मणा पदमव्यक्तं माते भूतत्र संशय नाहं पुनरिहागन्ता मर्त्यलोकं परं तपः। हे श्रेष्ठ, इस प्रकार मेरे द्वारा ये उत्तम सिद्धि प्राप्त की गई है। यहाँ से मैं उत्तम लोक में ही जाऊंगा, उसके बाद उससे भी उत्तम और
तुमसे प्रसन्न हूँ, बताओ तुम्हारे लिए क्या करूं? तुम जिस वस्तु को पाने की इच्छा से मेरे पास आए हो, उसके प्राप्त होने का समय आ गया। अभिजाने च तदहम इदर्थम मामुपागता अचिरात् तु गमिष्यामि येनाहं त्वमाच्युतम्। जिस वस्तु की इच्छा करते हुए तुम यहाँ आए हो, उसका समय आ गया। मैं वो कारण जानता हूँ जिसके लिए तुम यहाँ आए हो। शीघ्र ही मैं यहाँ से चला भी जाऊंगा, अतः मैंने तुम्हें जल्दी प्रश्न करने को कहा है। ग्रंथम प्रीतोऽस्मि भवत चारित्रेण विचिक्षण परिपृच्छस्व कुशलम वासेयं यत्वेक्षितम्। हे विचिक्षण, मैं तुम्हारे आचरण से अत्यंत प्रसन्न हूं। पूछो ताकि मैं तुम्हें वो बता सकूं जो तुम्हारी इच्छा है। बहुमन्ये च ते बुद्धिं ध्रंसं संपूजयामि च येनाहं भवता बुद्धो मेधावी हैष काश्यप। हे काश्यप, मैं तुम्हारी बुद्धि का सम्मान करता हूँ, क्योंकि उसके द्वारा तुमने मुझे अंतर्धान होते हुए भी पहचान लिया। तुम निश्चय ही मेधावी हो, निश्चय ही मेधावी हो। एक श्रीमद् महाभारते आश्वमेध के पर्वण अनुगीता पर्वण प्रथमो अध्यायः। राधे कृष्ण राधे।